नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। तजल्ला तेरी ज़ात का सू बसू है, तजल्ला तेरी ज़ात का सू बसू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। नहीं कुछ गरज मुझको दैरो हरम से, फ़कत तेरे दीदार की आरज़ू है। जहाँ सुनते हैं और तिहाँ देखते हैं, तेरी गुफ्तगू है, तेरी जुस्तजू है। जमाले खुदा गर नहीं तुमने देखा, जमाले खुदा गर नहीं तुमने देखा, मुहम्मद को देखो वही हू बहू है। तेरे दर को मिस्कीन हसन क्यों कर छोड़े, तेरे दर को मिस्कीन हसन क्यों कर छोड़े। गुलामी तेरी मुझको तौके गुलू है, तेरी गुलामी का जो पट्टा मेरे गले में है ये फूलों का हार है। बेशुमार हम्द उस ज़ात पाक की जिसने अपनी हम्द को कुरान के पहले लफ्ज़ में बयान फरमा दिया। उसने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ों का मालिक अल्लाह। सब तारीफ़ों का मालिक अल्लाह। अब सब का हम इहाता करेंगे तो जहाँ तक हमारे दिमाग की रसाई है वहाँ तक सब नहीं है। हमारे दिमाग से आगे भी खुदा की हम्द है। हमारे दिमाग की परवाज़ ख़त्म हो जाती है क्योंकि हम हद में रहने वाले हैं, इसीलिए हम्द भी हद में करते हैं। वो हद से पाक है और ये लफ्ज़ बता रहे हैं कि सब तारीफ़ों का मालिक अल्लाह। जब वो सब तारीफ़ों का मालिक है तो सब को तो उस वक्त सब कहेंगे जब सब में सब कुछ होगा। अगर सब से एक ज़रा निकालें तो सब सब नहीं रहेगा। मशरिक़ हो, मग़रिब हो, शुमाल हो, जनूब हो, तहतर सरा हो, अर्श उला हो, कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो ज़ात मौजूद ना हो। क्यों कि लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह ये बता रहा है कि सब जगह है और जहाँ से उसकी तारीफ़ निकल रही है वहाँ वो खुद ज़ात मौजूद है तो तारीफ़ निकल रही है। अगर वो ज़ात वहाँ मौजूद ना होती तो तारीफ़ क्या निकलती। अब जो बेहद है, जो बेमिसल है, जो लाशरीक है, जो वाहिद होने में बेहद है, बेमिसल होने में बेहद है, लाशरीक होने में बेहद है, तमाम सिफात में बेहद है, उसकी हद नहीं। अब उस जिसकी हद नहीं
उसने कहा वरफाना लका जिक्रक, आपने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, ये उसने कहा जो खुद बेहद है। और याद रखें बुलंद जो है, बुलंद, कोई आदमी किसी चीज को कहे कि ये बुलंद है, उस वक्त कहेगा जब वो समझेगा कि ये बुलंद है। अल्लाह ने कहा, आपने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। उस बेहद ने कहा महबूब मैंने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद किया। काबिल गौर बात है, महबूब मैंने तेरा जिक्र तेरे लिए। अब पूरी कायनात के आदमी चल पड़े और कहें कि जब उसने कहा कि मैंने तेरे जिक्र को बुलंद किया तो हमें मालूम होना चाहिए कहां तक बुलंद है। लेकिन उसने ये बात कह दी कि महबूब मैंने तेरा जिक्र तेरे लिए बुलंद किया है। अब बुलंद किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए, और इस बुलंदी को कोई और पा ले, बुलंद किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए, इस बुलंदी को कोई और पा ले, ये नहीं हो सकता। क्यों कि किसी और के लिए तो इसको बुलंद नहीं किया, इसे बुलंद किया है इसके जिक्र को। इसकी बात नहीं हो रही, इसके जिक्र को, इसके जिक्र को बुलंद किया और कहा इसका जिक्र तेरे लिए बुलंद किया है। अब जितना जिक्र बुलंद होगा उसको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद ही पा सकता है और कोई नहीं पा सकता। क्योंकि वो तो बात भी खत्म हो गई कि महबूब मैंने तेरा जिक्र तेरे लिए बुलंद किया है। जब उसने बुलंद किया है सरकार के लिए, उसने हमारे लिए बुलंद भी नहीं किया। अगर हम इसे ढूंढने लग जाएं कि कहां तक बुलंद किया है, फिर तो हमारी रसाई होनी चाहिए। उस तरफ हमारी रसाई क्या है? याद रखें जितनी रसाई है उतनी समझ आएगी, मगर वो उस रसाई से वराउल वरा है। क्यों? वो तो खुदा का शाहिद है, खुदा बेहद है, मोहम्मद उसका गवाह है। अब खुद सोचें मोहम्मद कैसा होगा। थोड़ी सी दकीक गुफ्तगू करने चला हूं जिससे ये मालूम हो जाए कि हम आजिज हैं। बस थोड़ी सी दकीक है, लेकिन कोशिश करेंगे, गोताजनी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिल भी जाएगा। सोचने की बात यह है, मेरे दो उंगलियां आपके सामने हैं, ये बुलंद है, इससे बुलंद है। ये बुलंद है मगर इससे बुलंद है। मैंने क्यों कहा ये बुलंद है? इसलिए कहा कि मैं इसे देख रहा हूं और इसकी हद को भी देख रहा हूं। अब जब उसकी हद भी नहीं और जिसकी हद नहीं वो कह रहा है मैंने बुलंद किया, पहले तो उसकी बुलंदी का इल्म होना चाहिए कि उसकी क्या बुलंदी है कि जिसने इसे बुलंद कर दिया। और बुलंद भी ये नहीं कहा कि मोहम्मद मैंने तुझे बुलंद किया, नहीं कहा तेरे जिक्र को बुलंद किया। और ये भी याद रखें
जिसका जिक्र बुलंद हो, जिसका जिक्र बुलंद हो, वो खुद कैसा होगा जिसका जिक्र बुलंद हो। तो मैं इसीलिए अब उस तरफ चलता हूं, अपनी तरफ से मैं उसको पाऊं, यह नहीं हो सकता। क्यों? कि जो बेहद की शनाख्त करा रहा है वो कितना बेहद होगा। इसके लिए ये करते हैं कि खुदा से पूछते हैं कि जिसका जिक्र तूने बुलंद किया उसका जिक्र कितना है, जिसका जिक्र तूने बुलंद किया उसका जिक्र कितना है, तू बता। अब ये बात अभी रहने दें, कुछ बातें हैं करूं ताकि वो मालूम हो कि जो बातें करने चला हूं उसकी बातों की समझ आ जाए। मकतब फिक्र जितने हैं, हर आदमी इस बात को तस्लीम करता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पाक है। पांव से लेकर सर तक कोई इसके अंदर ऐसी जगह नहीं जो पाक ना हो, हर आदमी मानता है। और यह भी मानते हैं कि इब्लीस जो है वो नापाक है, और यह भी मानते हैं कि उसके अंदर कोई ऐसी जगह नहीं जो पाक हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह पाकी का खजाना मखजन, मोहम्मद रसूलुल्लाह पाकी का मखजन खजाना, और शर का मखजन खजाना इब्लीस। हर आदमी इस बात को तस्लीम करता है कि वो पाक नहीं। और उन दोनों में कोई मिसाल नहीं दे सकता। वो नापाकी में कमाल उसे है, वो खजाना है। ये पाकी में कमाल है और खजाना है। जो कुछ आपको मिल रहा है, जितनी शरीयत मिल रही है, वो सारी पाक है। इसके खिलाफ जो कुछ मिलता है वो नापाक है। शैतान कभी सरकार की शक्ल नहीं बना सकता। क्यों? कि उसके अंदर जर्रा पाकी नहीं। हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। अगर इसमें कुछ पाकी होती तो वो असल मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मानी जाती, लेकिन उसमें ये पाकीज़गी है नहीं, और उधर नापाकी का गुमान नहीं। इसीलिए आपके ईमान में ये बात पहले बता दी गई, आपके ईमान में ये पहले बात बता दी गई। क्या? आमन तो बिल्लाह, अल्लाह को मान, व मलाइकाते ही, मलाइका को मान, व कुतुबे ही, किताबों को मान, व रसूले ही, रसूलों को मान, वल कदरे खैर ही व शर्र ही, खैर ही व शर्र ही। आगे मिनल्लाह ताला, दोनों उसी की तरफ से। क्या क्या? खैर भी और शर भी। खैर भी उसी की तरफ से और शर भी उसी की तरफ से। जब खैर और शर उसी की तरफ से है, लेकिन उसी की तरफ से होने के बावजूद कहा गया है तो मेरी तरफ, मगर तूने खैर को अपनाना है वो भी मेरी तरफ। अच्छा, जब ये ईमान बन गया, इसके बाद उसने क्या कहा? उसने फरमाया जब तू खैर अपनाएगा, जब तू खैर अपनाएगा मुझे पाएगा,
जब तू शर अपनाएगा तो मुझसे दूर हो जाएगा। ये भी हर आदमी मानता है। अब खैर मोहम्मद रसूल ने फैलाई, खैर था, खैर फैला दी। उधर से वो शर था, उसने शर फैला दिया। जब दोनों चीजें फैल गई, अब अगर जिक्र होता है पाकी का, अगर जिक्र होता है शर का, खैर पाकी है। पाकी तैयब को कहते हैं। तैयब माने पाक, तैयब माने पाक। कलमाए तैयब, कलमाए, इस कलमे के अंदर कोई शैतान का नाम लिखा हुआ है, इसके अंदर जिसका नाम लिखा हुआ है वो पाक है। वो खुदा भी पाक है, मोहम्मद भी पाक है। ला इलाहा, कोई नहीं, इल्लल्लाह, मगर मोहम्मद रसूल अल्लाह। मोहम्मद भेजा गया, किसने भेजा? अल्लाह ने। लेकिन ये तैयब है, कहां भेजा? तेरे अंदर, इसके अंदर। ये नबी कहां का नबी, कहां तक नबी, कहां पर नबी? ये जो पाक है, ये भी हुक्म आ गया कि ये मशरिक का नबी है, ये मगरिब का नबी है, ये शुमाल का नबी, ये जनूब का नबी, ये तहतर सरा का नबी, ये अर्श उला का नबी, ये हर जर्रे का नबी, ये तेरा नबी, ये मेरा नबी। बात खत्म कर, ये खुदा का नबी और ये पाक। अब ये पाक है तो अल्लाह तू बता कि तूने जो फरमाया मैंने इसका जिक्र बुलंद किया, अब वो बोल रहा है, अब वो बोल रहा है, इसी पाकी पर बोल रहा है। फरमा रहा है जो सब्बे हो लिल्लाहे, जो सब्बे हो लिल्लाहे, जो सब्बे हो लिल्लाहे, जो सब्बे हो, पाक है वो जात जो सब्बे हो लिल्लाहे, मा फिस समावात, पूरे आसमानों में उसी की पाकी बयान हो रही है। जो सब्बे हो लिल्लाहे, मा फिस समावात, समा नहीं, समावात। जो सब्बे हो लिल्लाहे, मा फिस समावात वमा फिल अर्द, आसमानों में पाकी बयान हो रही है, जमीनों में पाकी बयान हो रही है। लिल्लाहे का क्या मतलब है? खुदा के वास्ते। ये जिक्र खुदा खुद नहीं कर रहा, ये जिक्र कोई पाक है वो कर रहा है। जो जिक्र पाक है और वो पाकी बयान कर रहा है, जमीन में भी और आसमानों भी, ये पाकी तो मोहम्मद से है। मालूम हुआ आसमानों में कोई ऐसी जगह नहीं जहां मोहम्मद रहो, और जमीन में कोई ऐसी जगह नहीं जहां मोहम्मद रहो। अरे भाई, उसने सच कहा था, मोहम्मद मोहम्मद पकेने गुजर गई। अहदनाल अहमद, अहदनाल अहमद इसने मिलाया है, पहले वो जुदा थे। अरे भाई, पहले भी वो इकट्ठे थे। तू अपना ईमान बता कि तूने उसे इकट्ठा समझा या ना समझा। नहीं समझता तो फिर कुरान को नहीं समझ रहा, अगर तू समझता है तो फिर कुरान को समझ रहा है। आज इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा। क्या कि आसमानों में वही, जमीनों में वही। कौन? पाकी बयान कर रही है। दो बातें, एक तो पाकी है, दूसरी है बयान कर रहा है। बयान जो हो रहा है, ये फैज किसका है?
ये पाकी कहां से आ रही है? उसने तो वाज़े फरमा दिया ये पाक है, ये पलीत है। इब्लीस को उसने नापाक कहा, यहां उसने कहा कि ये मेरी पाकी है। अब उसने कहा मेरी पाकी बयान हो रही है। मालूम हुआ पूरी कायनात में पाकी बयान हो रही है, जो बयान कर रहा है वो मोहम्मद की जात है। मुहम्मद मुहम्मद करे ने गुजर गई, अहद नाल अहमद मिले ने गुजर गई। कहीं कुछ पकाया, मेरी सराकी की समझ तो आ रही है। कहीं कुछ पकाया, कहीं कुछ पकाया, सारी मुहम्मद 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 पके ने गुजर गई। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का गुलाम बोल रहा, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अब मुझे ये आप बताएं, जब सब जगह जिक्र हो रहा है और पाकी बयान हो रही है और खुदा के लिए हो रही है, लिल्लाह उसी के लिए हो रही है, आप बताएं आसमान कहां खत्म होता है? आप बताएं जमीन कहां खत्म होती है? हम तो कहते हैं मशरिक एक है, हम तो कहते हैं मशरिक एक है, लेकिन कुरान ने कहा रब्बुल मशरिकैन, कई मशरिक। कुरान ने कहा रब्बुल मगरिबैन, कई मगरिब। अब बताएं दिमाग की रसाई हमारी खत्म नहीं हो गई? उसने कहा मैंने बुलंद किया, और जिसको खुदा ने बुलंद किया और तू कहे मैं इसे पालूं, अरे भाई कैसे पालेगा? हाँ वो पा सकता है जिसको उसने फरमाया मैंने तेरा जिक्र तेरे लिए बुलंद किया, वो पा सकता है। क्यों पा सकता है? आसमानों में मोहम्मद, जमीन में मोहम्मद, मशरिक में मोहम्मद, मगरिब में मोहम्मद, शुमाल में मोहम्मद, जनूब में मोहम्मद, तहत सरा में मोहम्मद, हर जगह मोहम्मद 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 है। तो जब वो है, अगर ऐसा ना होता, अगर ऐसा ना होता तो खुदा तो वहां है, इसकी शहादत कौन देता कि खुदा है? इसीलिए उसने कहा लिल्लाह, मेरे लिए हो रहा है, जिक्र हो रहा है, कर मेरे लिए रहा है। कौन? मोहम्मद। अब सुनिए, हमने तो आज तक एक मशरिक नहीं देखी, मशरिक कई हैं। हमने तो आज तक एक मगरिब नहीं देखी, मगरिब कई हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हमें देखने चाहिए। अभी कैसे देखोगे? कि हमने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, और जब मोहम्मद का हमने कलमा पढ़ा है तो मोहम्मद तो है। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। हम इसे पाएंगे, लेकिन यह मालूम था हम पाएंगे मगर ना पा सकेंगे। हम पाएंगे मगर हम ना पा सकेंगे, और जितना पाएंगे, जितना हम पाएंगे उतना तो हम पाएंगे। ये तो कहेंगे कि पूरी जिंदगी इसको पाते पाते खर्च हो गई, मौत आ गई तो क्या हुआ, उसी रास्ते पर मौत आई। तू क्यों पा सकेगा? इब्लीस बहुत बड़ी पावर वाला नहीं पा सकता। अब मेरा जी तो चाहता है अब इब्लीस की बातें करूं कि उसकी क्या पावर है। उसकी पावर का इल्म होगा, मुखालिफ की पावर का इल्म होगा, फिर ज्यादा इल्म हो जाएगा। अच्छा इतना बड़ा कुछ ना कर सका, इतना बड़ा कुछ भी ना कर सका। कितने बजे अजान होगी? क्योंकि ऐसी बातें करूं कि बात खत्म भी हो जाए ना, खत्म ना होते में लोगों को समझ नहीं आएगी। मैं आपको समझाने के लिए खुद को समझा रहा हूं।
ताकि मेरा ईमान मजबूत हो जाए। बार बार इसी बात का तकरार किया जाए ताकि ईमान मजबूत हो जाए। जो मेरा बूरे से आला है, जो मेरा बूरे से आला है, जिसकी मैं औलाद हूं, वो खलीफा हैं हजरत हाफिज मोहम्मद जमाहुल्लाह सरकार के। और हजरत हाफिज मोहम्मद जमाहुल्लाह सरकार खलीफा हैं ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह, किबला आलम के गुलाम का बेटा हूं। और ये जो बातें मैं कर रहा हूं ये यूनिवर्सिटी वाली बातें नहीं है। अगर ये यूनिवर्सिटी है तो ये यूनिवर्सिटी महार शरीफ है। किबला आलम नूर मोहम्मद महारवी का जो कदम मुबारक है ये वो यूनिवर्सिटी है। और जो मैंने बात की है इसे कोई आदमी ठुकरा नहीं सकेगा। आगे क्या फरमाया, जो सब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्क व लहुल हम्द। लहुल मुल्क, उसी का मुल्क। मैं कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं, खुदा कह रहा है जो पाकी बयान हो रही है वो मेरे वास्ते। और जहां जहां पाकी बयान हो रही है जो पाकी बयान वो मेरी है। और जहां पाकी बयान हो रही है वो जो पाकी है मुल्क भी तो उसी का है। ये मैं कह रहा हूं, ये खुद खुदा कह रहा है कि पूरा मुल्क मोहम्मद का है। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। नबी हैरत में चले गए जब जिब्राइल ने बताया एक ऐसी उम्मत आने वाली है, गुनाह करेगी, नमाज पढ़ेगी, गुनाह माफ, फिर गुनाह करेगी, फिर नमाज पढ़ेगी, गुनाह माफ, फिर नमाज पढ़ेगी, फिर गुनाह करेगी, फिर माफ। रात को आखिरी नमाज पढ़ेंगे, गुनाह सारे माफ हो गए, सो जाएंगे। रात को गुनाह करेंगे, सुबह को नमाज पढ़ेंगे, गुनाह माफ। एक उम्मत ऐसी आ रही है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा वो उम्मत है किसकी? जिब्राइल ने कहा तुझे और बात बताऊं, जितने अंबिया हैं उनकी उम्मतें गुनाह करेंगी, तौबा करेंगी, गुनाह माफ होंगे। लेकिन ये वो उम्मत आ रही है तौबा करेगी, गुनाह सिर्फ माफ नहीं होंगे, गुनाह नेकी में बदल जाएंगे। ये जो मैं पढ़ रहा हूं कुरान, ये किस पर उतरा है? मूसा अलैहिस्सलाम पर, ईसा अलैहिस्सलाम पर, इब्राहिम, इस्माइल, आदम अलैहिस्सलाम पर। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतरा है। ये उसी से बात हो रही है कि तमाम पाकी जो जिक्र हो रहा है मेरे लिए है। जिक्र मेरे लिए है, जो जिक्र कर रहा है वो किसके लिए है? लहुल मुल्क, ये सारा मुल्क लहू लहू उसी का। कौन कह रहा है? उसी का। वालहुल हम्द, और ये जो तारीफ हो रही है, और हम्द, लेकिन और के साथ लहू भी तो है। ये जहां हम्द हो रही है ये भी उसी की है। आगे इन्नल्लाह नहीं कहा, इन्नल्लाह नहीं कहा, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। ये भी फरमाया उसने, कई जगह फरमाया, लेकिन यहां ये बात नहीं। यहां फरमाया लहू, फिर लहू की बात की। जो सब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्क व लहुल हम्द लहू व हुवा अला कुल्ले शैन कदीर।
वो ही है तमाम मुल्कों पर कादिर, वो ही है। मैंने नहीं कहा, उसी ने कहा। अब लोगों ने तर्जुमा लिखा कि जिसकी हमद हो रही है वो ही कादिर है। वो तो कादिर है, लेकिन उसने इसको कादिर बना रखा है। लेकिन ये सूफी मेरी बात को मानेगा और कहेगा क्या, इस सूरत नू मैं जाना खां, इस सूरत नू मैं जाना खां। जाना खां के जाने, जाने पूरी कायनात की रूह कहूं। जब पूरी कायनात की रूह है तो फिर तो जिक्र जो कर रही है मगर कर खुदा के लिए रही है, लेकिन जो जिक्र कर रही है वो मोहब्बत की रूह है। और कहां है, 7 जमीनों 7 आसमानों के अंदर है। मेरी बात की समझ आ रही है? वाह वाह अला कुल्ली, वाह वाह अला कुल्ली शैइन कदीर। पूरा वही 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 कादिर है, उसने कुदरत रखी है। एक बात तो मुझे बताएं, जब खुदा कह रहा है कि वो कादिर है, वो कुदरत रखता है, किसने कुदरत दे रखी है? खुदा है। तो इसीलिए उसने कहा सच आखां तो रब दी शान आखां, जिस शाना थी शाना सब बनिया। सब उसी ने शान दे रखी है मोहम्मद को। क्यों? मोहम्मद का रब है वो। अगर ये टेप किसी को सुना दी जाए तो सारी बातों का जवाब दे दूं। अगर ये टेप किसी को सुना दी जाए तो तमाम बातों का जवाब दे दूं। क्या? कुल्लन नुमिद्दुहा, कुल्लन नुमिद्दुहा, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बिक। कुल को देता हूं, उनको देता हूं, उनको देता हूं। हाउला 2 मरतबा फरमाया। उनको देता हूं और उनको देता हूं। क्या मतलब है? जो मानते हैं उनको भी देता हूं, जो नहीं मानते उनको भी देता हूं। कुल्लन, कुल को देता हूं। किस किस को? मानने वाले को भी, न मानने वाले को भी। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन से, मिन से, मिन अताए रब्बिक। तेरा रब की अता, लेकिन से, मिन से देता हूं। किससे? मैं तेरा रब हूं, तुझसे कहना तो देता हूं, तुझसे सबको देता हूं। और जो मानते हैं उसको भी देता हूं, और जो नहीं मानते वो भी देता हूं। अगर मेरी ये खिताब पूरा समझेंगे तो मेरी सब बातों का जवाब आ जाएगा। तेरा रब। एक बात करता हूं, अच्छा तू मोहम्मद का रब है? तू मोहम्मद का रब है? रब का मतलब पालने वाला, हमें नहीं पालता। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा नहीं, इसका रब हूं, इसका रब हूं। पहले इसको पालता हूं, फिर इससे सबको पालता हूं। इसमें क्या आया क्या ना आया याद रख, जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक मोहम्मद की मुस्तफाई। वो न थे तो कुछ ना था, वो न थे तो कुछ ना था, वो ना हो तो कुछ ना हो। वो जान है जहान की, वो जान है जहान की। अरे भाई जान है तो जहान है। ये कौन सी जान है? ये मोहम्मद की जान है। अफसोस, सख्त अफसोस कि वो कहता है मोहम्मद मैं तेरा रब और तुझसे सबको देता हूं। उसने तुझे आंख दे दी और उसके खिलाफ काम कर रहा है। उसने तुझे कान दिया और कान के खिलाफ काम कर रहा है। उसके खिलाफ कान इस्तेमाल ना हो, आंख इस्तेमाल ना हो, नाक इस्तेमाल ना हो, जबान इस्तेमाल ना हो, हाथ इस्तेमाल ना हो। सब कुछ अगर तूने इसकी इत्तबा में गुजार दिया, ये तो तू थोड़ी सी बात करता है, नमाज पढ़ता है गुनाह माफ हो जाएं। जब गुनाह नहीं रहेंगे फिर क्या होगा?
नमाज पढ़े और फिर दूसरी नमाज पढ़े, दरमियान में गुनाह ना हो, फिर क्या होगा? और याद रखें गुनाह क्या है? सिर्फ यही गुनाह है कि उसने दिया मोहम्मद के सदके। उसने कहा ना मिन, तुझसे, तो मालूम हुआ जो मानता है वो भी मोहम्मद के सदके खा रहा है, जो नहीं मानता वो भी मोहम्मद के सदके खा रहा है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं कि मैं इसकी तशरीह करूं? वरफाना अल्लाह का जिक्र, मैं कौन हूं? जब उसने कहा मैंने बुलंद किया, तो जिसने बुलंद किया, जिसने बुलंद किया उसने कहा मैंने बुलंद किया। अब कितना बुलंद किया, अब कौन पाए? एक नुस्खा मेरे जहन में आ रहा है। खुदा ने कहा, इसको कहा, वरफाना अल्लाह का जिक्र, खुदा ने कहा, इसको कहा कि मैंने तेरे जिक्र को तुझे ना, खुदा जाने ये कितना बुलंद होगा, खुदा जाने कितना बुलंद होगा। इसकी जिक्र की बुलंदी नहीं पाई जा सकती, इसकी तारीफ नहीं पाई जा सकती। खुदा जाने मोहम्मद कैसा होगा। उसने सच तो कहा था, 1000 बार बशोयम, 1000 बार बशोयम दहन बमुश्को गुलाब, हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीज। 1000 मर्तबा गुलाबों अर्कों से मुंह को पाक कर लूं और फिर तेरा नाम लूं, ये तो बेदबी है, मेरा मुंह इस काबिल भी नहीं। मैं ये कहूंगा तुझे मुबारक हो, अच्छा तेरा नबी है, अच्छा तूने इसका कलमा पढ़ा है, अच्छा जिसका तूने कलमा पढ़ा है उसकी जिक्र को उसने बुलंद किया है। खुदा जाने जिसका तूने कलमा पढ़ा है वो क्या है। एक बात बताएं, अगर मेरे खिताब की समझ आ गई है कि रूह है और कायनात में है, आसमानों में है, ज़मीन में है, मशरक़ मगरिब जहाँ तक तेरे दिमाग की रसाई है। अब तू एक बात बता। उसने कहा मुल्क किसी का है, मैंने नहीं कहा, उसने कहा मुल्क किसी का है। अब बता ये मुख्तियार हुआ या ना हुआ? मुख्तियारे 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 कुल है, और वो मुख्तियारे कुल है। उसने मुख्तियारे कुल बनाया, इसको मुख्तियारे कुल बनाया, उसी कुल में तू रहता है और फिर इनकार करता है कि मुख्तियारे कुल नहीं। उसने इतनी बड़ी बात की। अभी ये बात शाह साहब कह रहे थे कि गुनाह किया है, नफ्स पर तू जुल्म कर बैठा है, मोहम्मद के पास आ। ये नहीं कहा मोहम्मद के पास जा, जो जा कहता तो फिर तो खुदा और जगह है, मोहम्मद और जगह है। उसने कहा आ, और जब तू तौबा करेगा मुझे पाएगा। अब सुनिए, जिससे इब्तदा की थी मैंने, और समझ आएगी क्या कह रहा हूं। तजल्ला तेरी जात कासू बसू है। समझ आ रही किसको कह रहा हूं? मेरे खिताब की समझ आई है तो अब मेरे ख्वाजा हसन शहीद के कलाम की समझ आएगी, किबला अमूर मोहम्मद महारवी के गुलाम के कलाम की समझ आएगी। जब उनके कलाम की समझ आएगी तो याद रखें, उनके कलाम की समझ आएगी, उसकी समझ ना आएगी जिसका कलाम है। क्यों? ये कानून पहले से चला आता है कि जिक्र बुलंद किया है। तजल्ला तेरी जात कासू बसू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। खुदा देखने में आता है? खुद नहीं आता देखने में। और ये जो नजर आ रहा है ये क्या है? ये खुदा है। तजल्ला क्या है? तजल्ला। अरे क्या कह रहा हूं? तजल्ला, तजल्ली की बात हो रही है। तजल्ला तेरी जात का बसू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। नहीं कुछ गरज
मुझको दैरो हरम से नहीं कुछ गरज, मुझको दैरो हरम से फकत तेरे दीदार की आरज़ू है। हरम वो है जहां मुसलमान इबादत करते हैं, दैर वो है जहां हिंदू इबादत करते हैं। उसने क्या कहा? सबको देता हूं, सबकी मदद करता हूं, लेकिन मदद जो करता है हमें तो वो आए ना सामने। तू सामने आ, तुझे सजदा करूं, फिर लुत्फ है सजदे करने का। तू और कहीं, मैं और कहीं, गैर को सजदा कौन करे? या लाहौर की आवाज है, ये शाही किले से आवाज आ रही है, अल्लामा इकबाल की कब्र से आवाज निकल रही है। अरे भाई तेरे मजे हैं, मोहम्मद का कलमा पड़ा है, बहुत बड़े वली की दरगाह का कुर्ब है तुझे। अल्लामा इकबाल तेरे शहर का, दाता अली हजवेरी तेरे शहर का, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी यहां बैठे रहे जहां तेरा घर रहे, और जो भी यहां आए वो तब्दील हो जा गए हैं। लाहौरू आहोर सदायों वन पिछा लाहौर ता तू हिक थी। लाहौर आएगा, लाहौर आएगा, तू एक हो जाएगा। लाहौर से आ क्यों गया? जा फिर लाहौर एक होगा। क्यों? वो एक के साथ एक हो गए। जो भी लाहौर में दाखिल होता है उसे एक कर दिया जाता है। लाहौर, लाहौर, ला का मतलब है नहीं, हौर का मतलब है और, भी और नहीं है, वो ही है जो था, तू वो ही है। कौन समझाएगा? नहीं कुछ गरज मुझको दैरो हरम से, फकत तेरे दीदार की आरजू है। जहां सुनते हैं और तहां देखते हैं, तेरी गुफ्तगू है, तेरी जस्तजू है। तेरे जमाले खुदा गर नहीं तुमने देखा, जमाले कोई देख भी नहीं सकता, जमाले खुदा गर नहीं तुमने देखा, मोहम्मद को देखो वही हू बहू है। बस मैं ये कहूंगा कि हम मिलाद बयान नहीं कर सकते, उसकी शान वराल वरा है। इन्हीं लफ्ज़ों पर बात को ख़त्म करता हूँ और ये कहूँगा कि जिसकी एक अदा पर 70 शहीद का सवाब मिले, एक सुन्नत पर 70 शहीद का सवाब मिले, नमाज पढ़ने से तेरे जिस्म से नूर की हूरें बनकर निकलें, खुदा जाने तू क्या है। और ये याद रख, उसका सब का असबाब जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिसके लिए मिलाद को देर की गई और चेहलम रखा गया। अल्लाह तबारक ताला उनकी कब्र पर करोड़ रहमतें का नज़ूल फरमाए। या मुजीबो या मुजीबो या मुजीब, वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माशाअल्लाह, पीर तरीक़त राबर शरीयत वाक़िफ़ असरार तरीक़त मज़हर महबूब ज़ुल्मनान हज़रत पीर ज़वारुल हसन चिश्ती ज़वारी ज़ीदा शरफ़हू हकीकत व तरीक़त के जलवों से पर्दे उठा रहे थे। अल्लाह करीम हम सबको ये समझने की तौफीक अता फरमाए। अब जी सलातो सलाम के चंद अशार होंगे, तमाम हजरात इंतहाई अदब व एहतराम के साथ खड़े हो जाएं। जी ठीक है, जैसे आप तशरीफ रखें।